ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक प्रश्न आज एक बच्चे ने पूछा है और वो प्रश्न है कि एक भक्त कई देवताओं की पूजा क्यों करता है, कई देवताओं को क्यों लेके चलता है। और ये प्रश्न जो है वो बार बार एक बच्चा पूछ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रश्न पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और जिन बच्चों के दिमाग में ऐसा प्रश्न है कि एक भगत कई देवताओं को क्यों पूजता है, मैं अपना ही एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मेरे इष्ट तो बाबा भोलेनाथ हैं, पर हनुमान जी की भी मैं पूजा करता हूँ, माँ काली की भी मैं पूजा करता हूँ, बाबा त्रिलोक भारती की भी मैं पूजा करता हूँ, माता दुर्गा की भी करता हूँ, बाबा मोहन राम की भी करता हूँ। तो आखिर एक भगत की हम बात करते हैं, एक नॉर्मल पूजा पाठ जो व्यक्ति करता है उसको छोड़ के एक भगत की जो संकट काटता है, दरबार लगाता है, चौकी लगाता है, कि आखिर वो इन इतने देवताओं को क्यों लेकर चलता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना कि एक भगत क्यों इतने सारे देवताओं को लेकर चलता है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे एक तो होते हैं उच्च कोटि के देवता, जैसे बाबा भोलेनाथ हो गए, हनुमान जी हो गए, ठीक है, भैरव बाबा, माँ काली हो गई, या अन्य कोई देवता उच्च कोटि के जो देवता हैं, ठीक है। एक होते हैं जो ग्रामीण देवताओं के नाम से जाने जाते हैं, जैसे माता मसानी, शीतला मसानी, या बाबा मोहन राम, या बावरी, पांच बावरी जो हैं, वीर तेजा जी, है ना, कल्ला जी राठौर। ये इस तरीके से जो ग्रामीण देवताओं में इनकी गिनती होती है। बाबा त्रिलोक भारती फिर आती है एक और कैटेगरी, जैसे बाबा त्रिलोक भारती एक संत कैटेगरी, बाबा गुरुबख्शनाथ जी महाराज, दादा गुरु मच्छिंद्र जी महाराज, और बाबा मोहन राम, ये एक कैटेगरी आती है संतों की। और इन्हीं संतों में कई ऐसे उच्च कोटि के संत हैं, जैसे बाबा गुरुबख्शनाथ जी महाराज और बाबा मोहन राम, बहुत बड़े। बाबा मोहन राम जो है भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं। तो इनको लेके चलने की आवश्यकता क्या पड़ती है। देखो, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक भगत के जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। जैसे संकट को काटना भी है उसको, अपने शरीर की रक्षा, अपने परिवार की भी रक्षा उसको करनी है, ठीक है। साथ साथ में उसको अपने घर परिवार को भी चलाना है, साथ साथ में उसको पेशी को भी बुलवाना है, पेशी को मार भी लगवानी है, ठीक है, बंधन भी करना है, ठीक है, या जल अभिमंत्रित करके देना है, भभूत अभिमंत्रित करके देना है। इस तरीके के कई काम उसको करने पड़ते हैं। और इसमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा की बात आती है कि वो भगत पहले अपनी सुरक्षा करेगा तभी तो, वरना ऐसे मैंने भगत बर्बाद होते हुए देखे हैं, जिसमें और तांत्रिक भी बर्बाद होते हुए देखे हैं, जो जिन्हें अपनी सुरक्षा उन्होंने नहीं की, यानी कोई देवता अपनी सुरक्षा पे नहीं लगाया और वो संकट काट रहे हैं, जिन वगैरह उतार रहे हैं, तो वो उसके ऊपर ही हावी हो गए और उसको बर्बाद कर दिया, मारण क्रिया हो गई उन पे। हर साल या हर मृत्यु शुरू हो गई उनके घर में। तो एक भगत को इसलिए ज़रूरत पड़ती है कई देवताओं को साथ लेने की, क्योंकि अलग अलग देवता अलग अलग समय पर त्वरित होते हैं, जागृत होते हैं। यानी कोई शक्ति कब जागृत होती है, कोई शक्ति, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ माता मसानी का। माँ शीतला मसानी गुड़गांव खेड़ी की रानी, यानी गुड़गांव की जो माता हैं शीतला मसानी, चौराहे वाली माता, मदानन माता के नाम से कई लोगों से माता मदानन के नाम से पूछते हैं, कई लोग चौराहे वाली के नाम से पूछते हैं, कई लोग मसानी माता के नाम से पूछते हैं, कई लोग शीतला मसानी के नाम से पूछते हैं, कल्लड़ वाली, थानों वाली, अलग अलग नामों से इनको पूजा जाता है। तो ये जो देवी है ना, ये बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, बहुत तीव्र, मतलब इतना तीव्र कि इधर भोग दिया इधर काम हो जाता है ना। कई लोग इन्हें उल्टे में भी चला देते हैं, पर अधिकतर भगत माँ चौराहे वाली को जरूर पूजते हैं, जरूर से जरूर पूजते हैं। उसका कारण ये होता है कि ये देवी संकट को हटाने में बहुत तीव्रता करती है, ये देवी किसी के काम को करने में तीव्रता करती है, संकट को बांधने में, यानी हर काम में तीव्र कार्य करती है। पहला तो ये मैंने आपको बताया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी काम नहीं करती है, हनुमान जी की कृपा काम नहीं करती है, ठीक है, या भोले बाबा की कृपा काम नहीं करती है। जब हम बात करते हैं माता मसानी की, तो माता मसानी को, क्योंकि ये खेड़े की मालकिन होती है, तो बहुत जल्दी काम करती हैं। पर जब हम बात करते हैं हनुमान जी, बालाजी महाराज को, तो हनुमान जी की सेवा उस लायक आपको बनना पड़ता है, उतने परहेज होते हैं, जबकि मसानी माता में इतने परहेज नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कई तामसिक चीज़ों को ग्रहण करने वाले लोग भी माता मसानी से काम लेते हैं, मतलब माता मसानी उनका काम करती हैं, माता मसानी की पूजा से वो कार्य लेते हैं। तो बाबा त्रिलोक भारती, जैसे बाबा त्रिलोक भारती बहुत तीव्र संत हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं, जैसे मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के दूत प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से इनके भी दूत। बाबा मोहन राम बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देवता है, ये संकट को एक बार काट देते हैं तो जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो एक भगत को इनको साथ लेना इसलिए होता है, या इतने देवताओं को पूजना, या मैंने एक वीडियो आपको बताई थी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था
इष्ट देवता कौन होते हैं, सहायक देवता के विषय में भी मैंने आपको बताया था कि आखिर सहायक देवता क्यों होते हैं और क्यों जरूरी होता है सहायक देवताओं को पूजना। और हालांकि ये बात भी सत्य है कि अगर एक व्यक्ति किसी एक ही देवता को पकड़े तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पर क्योंकि अलग अलग देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, अब जैसे संकट के लिए हम संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हैं, है ना, संकट के लिए, तो वो संकट काटने का कार्य मैक्सिमम हनुमान जी करते हैं, संकट को काटना, ठीक है, या माँ काली काटती है संकट को। या मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी महाराज स्वयं इस योग्य हैं, सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े संकट को काट सकते हैं, फिर भी श्री प्रेता सरकार, भैरव बाबा, माँ काली, श्री दीवान सरकार वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ पर तो चलो एक अलग अदालत चलती है बाबा की, जिसमें पूरा कार्यभार, मतलब अरदास, अर्जी लिखी जाती है, अर्जी को पढ़ने के लिए अलग देवता होते हैं, उस पर कार्य करने के लिए अलग देवता होते हैं। पर कहने का एक भगत की हम बात करें तो इसलिए वो कई देवताओं को साथ लेकर चलता है, क्यों, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, और कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनको त्वरित कार्य करना होता है, तो उसके लिए भी वो उनको लेके चलते हैं। और कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनको बिना भोग दिए या बिना माने आप आगे नहीं चल सकते। ठीक है, भक्ति लाइन में, भक्ताई लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे चौराहे वाली माता, खेड़ा देवता, इनको बिना लिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हर व्यक्ति इनका भोग देता है, हर व्यक्ति इनको मनाता है, खेड़ा देवता को और चौराहे वाली माता को। ठीक है, हर व्यक्ति मनाता है। और बात रही पेशी की, तो ये देवता के गण जो है ना बहुत तीव्रता से काम करते हैं। जैसे श्री प्रेतरा सरकार, अगर श्री प्रेतरा सरकार जी के दूत अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो इतनी तीव्रता से काम करते हैं, इधर आपने आदेश किया इधर शुरू हो जाते हैं वो, चाहे वो मार लगाना हो, पेशी लाना हो, गणंत वड़ंत को लाना हो, तांत्रिकों को, सब करते हैं। या अन्य देवता है जैसे शनिदेव भगवान हैं, उनके भी दूत होते हैं, बाबा भोलेनाथ के जो दूत होते हैं, जो गण होते हैं, वो तो इतनी तीव्रता से काम करते हैं कि अगर एक तरफ आपने इशारा कर दिया तो नेगेटिविटी का बुरा हाल कर देते हैं बाबा भोलेनाथ के जो गण होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक भगत को कई कार्य करने होते हैं, जिसमें अपनी सुरक्षा का कार्य है, नेगेटिविटी को हटाने। अब नेगेटिविटी भी अलग अलग होती हैं। कोई नेगेटिविटी, भूत प्रेत आदि बहुत छोटे होते हैं, जिन बेताल इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली जो होते हैं, तो उनको दबाने के लिए कई शक्तियाँ कार्य करती हैं। जैसे मुस्लिम तंत्र को काटने के लिए विशेष रूप से माता मसानी काम करती हैं। मुस्लिम तंत्र या जिन वगैरह को मारने के लिए, मार लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा पीड़ा देने के लिए, या उनको बकवाने के लिए, या बांधने के लिए माता मसानी की शक्ति बहुत अधिक तीव्रता से। और ये देवी तो ऐसी हैं जो स्पेशली कार्य मुस्लिम तंत्र पर करती हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति, एक भगत को कई देवताओं का सहारा लेना पड़ता है। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जो जानकारी है ना, ये आपको पसंद भी आई होगी, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ज़रूर मिला होगा। जो प्रश्न एक बच्चे ने पूछा कि एक भगत कई देवताओं को क्यों पूजता है या क्यों साथ लेकर चलता है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।